तो हेलो गैस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको कई सारे रैंडम फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। जैसे कि एक ऐसे आदमी की जिसने मौत को भी पीछे छोड़ दिया है, और बायोलॉजी दुनिया का सबसे ख़राब केस भी आपको हम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ मैग्नेटिक हिल का पर्दाफाश करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे गायों की एक अपनी आधार कार्ड होती है और भारत में गायों की पूजा की जाती है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक कीजिए, और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद हमारा पिछला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। क्या आपको पता है कि अमेरिका में जितने लोग शार्क की वजह से नहीं मरते, उससे कई ज़्यादा लोग गायों की वजह से मरते हैं, वो भी हर साल। हम और आप स्कूल में मैथ स्टार्ट करते थे इनसे, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया इनसे। वेल दोस्तों, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ शकुंतला देवी की, जिन्हें पूरी दुनिया ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानती है, और इन पे एक मूवी भी बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनसे ये टाइटल ले लिया गया है? जी हाँ, हैदराबाद के रहने वाले भानु प्रकाश, जिन्हें ये टाइटल दे दिया गया है ह्यूमन कंप्यूटर का। आपको क्या लगता है कि इन पे भी एक मूवी बननी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर की तरफ, जहाँ पे एक आदमी अपना सुखी जीवन परिवार के साथ बिता रहा था। तभी हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, जहाँ वो रहता था। और इतने बड़े हादसे से बचना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा बच गया। और जब उसे लगा कि ये जगह सेफ नहीं है, तो अगले ही दिन वो नागासाकी की तरफ चला गया। लेकिन अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर भी एक बॉम्ब अटैक कराया, जिसमें से भी वो बंदा बच गया। त्सुतोमो यामागुची की मृत्यु 2011 में हुई, वो भी जब वो 75 उम्र के हुए। तो वो आदमी तो बच गया, लेकिन उस ज़मीन का क्या जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था? आपको तो पता ही होगा कि जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ, एक छोटा पौधा तक नहीं ग्रो करता उस न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से, जो रेडिएशन हुआ है उसकी वजह से। तो जापान के गवर्नमेंट ने वहाँ पे सनफ्लावर ग्रो करने का सोचा है, क्योंकि फ्लावर के सीड में रेडियो एक्टिव ख़त्म करने की क्षमता होती है। आपको तो पता ही होगा कि जब भी कोई मकान मालिक और मकान मालकिन घर बेचते हैं, तो बायर्स को, यानी जो खरीदने वाले होते हैं, उनको कई सारे ऑफर्स देते हैं और साथ ही साथ अपने घर की तारीफ़ करते हैं। पर एक बार ऐसा ही कुछ इंडोनेशिया में हुआ था। वहाँ के मकान मालकिन ने घर की तारीफ़ तो की ही की, साथ में घर के साथ कई सारे ऑफर्स भी दिए, कि जैसे घर के साथ गार्डन, ट्रीज़ वगैरह वगैरह। और एक ऑफ़र ये था कि इस घर की मालकिन भी उन्हें फ्री में मिलेगी शादी करने के लिए। तो दोस्तों, इसे कहते हैं आम के आम और घुटलियों के दाम, क्योंकि शादी करने के बाद भी वो घर की मालकिन तो वही रहेगी। क्या आपको पता है कि एक आर्मी डॉग ने एक पूरे आर्मी ट्रूप्स की जान बचाई थी? वो कैसे की? जब उन पे अटैक हो रहा था, तो उनका कम्युनिकेशन केबल जल चुका था, जिससे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, और दुश्मन उनके इलाके में ढुक रहे थे। और ये इन्फॉर्मेशन उन पूरे आर्मी ट्रूप्स को देना बहुत ज़रूरी था। तो उस आदमी ने डॉग की हेल्प से इन्फॉर्मेशन दिया और पूरे ट्रूप्स की जान बचाई। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं एक जेलफिश से, जो कि कभी नहीं मर सकता, ना तीर से, ना तलवार से, ना किसी भूखमरी के कारण से। जी हाँ, जब भी इस फिश को लगता है कि अब ये मरने वाला है, चाहे वो भूख से हो या बुढ़ापे से हो या फिर चोट से हो, तो ये अपने सेल को वापस चाइल्डहुड सेल में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी उम्र फिर से बढ़ा लेता है। और इस फिश का नाम भी है इमॉर्टल जेलीफिश। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं मैरी मेलोन से, जो कि एक कुक थी। और इनका खाना खाने के बाद, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, इनका खाना खाने के बाद लोग टाइफाइड बीमारी से मरने लगे, क्योंकि ये एक टाइफाइड पेशेंट थी, और इन्हें बायोलॉजी दुनिया का सबसे ख़राब केस कहा जाता था। इतना ख़राब कि इनका नाम भी टाइफाइड मैरी से पड़ गया।
और आप में से काफ़ी लोग ये फैक्ट जानते होंगे क्योंकि ये फैक्ट्स हमारे ही क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आपने कई तरह की बारिश देखी होंगी या फिर सुनी होंगी, पर क्या आपने कभी मछलियों की बारिश सुनी है? जी हाँ, मछलियों की भी बारिश होती है और ये बारिश समुद्र के किनारे होती है, क्योंकि जब भी समुद्र में कभी टर्नेडो आता है या फिर बनता है तो वो तेज़ी से समुद्र की मछलियों को भी अपनी तरफ लेकर तेज़ी से समुद्र के किनारे फेंकता है। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच मछली की बारिश हो रही है। क्या आपको पता है कि अफ्रीका के कंट्री बेनिन पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां ट्विंस बच्चे का जन्म ज़्यादा मात्रा में होता है, और इनका अंदाज़ा आप ऐसा लगा सकते हैं कि हर 1000 बच्चे में 27 से ऊपर बच्चे ट्विंस ही होते हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन है, तो आप में से कईयों का जवाब होगा चीता, जो कि सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीता से भी ज़्यादा तेज़ एक फंक्शन हम लोग के बॉडी में होता है जो चीता के स्पीड को भी पीछे छोड़ देता है। अब वो है हम लोग का स्नीजिंग, यानी कि छींक। जी हाँ, हम लोग का छींक चीता से भी ज़्यादा फास्ट होता है। क्या आपको पता है कि जैसे इंडिया और बाकी देशों में पुलिस डॉग होते हैं, वैसे ही चाइना में भी होते हैं, लेकिन डॉग नहीं, पुलिस गीज़, जो डक का ये प्रजाति है और इसे ट्रेन किया जाता है पुलिस के द्वारा। आपको तो पता ही होगा कि पेन ड्राइव कई जीबी के होते हैं, वो कितना कुछ स्टोर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग का ब्रेन वो कितना कुछ स्टोर करता है, लेकिन वो कितना जीबी का होगा? तो वेल दोस्तों, हम लोग का ब्रेन का स्टोरेज है 2.5 पीटी यानी पेटाबाइट, और बात करें जीबी में तो ये पूरा 25 लाख जीबी है। क्या आपको पता है कि हम लोग को जो काटते हैं वो मेल नहीं, वो फीमेल मस्किटो होते हैं, और वो सिर्फ काटते ही नहीं बल्कि अपना रिप्रोडक्शन भी कराते हैं हम लोग के बॉडी के थ्रू। वो कैसी कि जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है, लेकिन जैसे हम अंदर देखते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। और जैसे वो ब्लड सक करते हैं वैसे ही वो अपना स्लाइवा हम लोग के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, और वो स्लाइवा जाके लीवर सेल में कलेक्ट होता है और कई सारे डिवीज़न करता है, और फिर वहाँ से फिर ब्लड में एंटर करता है। वो जैसे ही ब्लड में एंटर करता है वो ब्लड के साथ ही फ्लो करना स्टार्ट करता है। वो किसी एक ब्लड के अंदर जाकर एंटर करता है और वहाँ पे डिवीज़न करता है और उस ब्लड को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और अंदर जाकर जब वो काफ़ी सारे डिवीज़न कर लेता है तो वो ब्लड काफ़ी हेवी हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, जो बाकी सेल की तरह फ्लो नहीं कर सकता, और वो फट जाता है। अब बाकी जो उसके अंदर थे वो सभी बाहर निकल कर फिर से और दूसरे सेल में एंटर करते हैं, और फिर जब मस्कीटो आते हैं वो फिर से वापस मस्कीटो के पास चला जाता है। इस तरह से वो मस्कीटो रिप्रोडक्शन करता है। अगर आपको के लिए जाना हो तो आप कितनी देर कंट्रोल कर सकते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या आधा दिन? क्यों आपको ऐसे ही कुछ लगेगा? तो आपको एक जीप से मिलाते हैं जो 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, बल्कि पूरे का पूरा आधा साल यानी 6 महीने तक वो ये कंट्रोल कर सकता है, और वो है हुड फ्रॉग। इनके गट्स में एक स्पेशल माइक्रोस होता है जो यूरिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और फैक्ट नंबर 1 से पहले आपको तो पता ही होगा क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में घंटी को मंद ले घंटा समझ के बजा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक हिल के बारे में, लेकिन इस वीडियो में आपको मैग्नेटिक हिल का पर्दाफाश करने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मैग्नेटिक हिल का आसपास का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जो हम लोग को इल्यूजन पैदा कर रहा है। वो आसपास का एरिया दिखाता है कि मैग्नेटिक हिल अपर स्लोप है, लेकिन एक्चुअली में वो लोअर स्लोप है। ज़रा इस वीडियो क्लिप को देखिए ज़रा आप पहले। मान लीजिए ये जो बुक है वो मैग्नेटिक हिल है, और ये पेन और सेलो टेप हम लोग का व्हीकल्स है, और वो कैसे ऊपर की तरफ मूव करता है।
लेकिन उसके बाद का सिगरेट कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मैग्नेटिक हिल कुछ इसी तरह का है, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जो हम लोग को इल्यूजन कराता है कि वो अपर स्लोप है।